आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के मेरे भाई 15 महत्वपूर्ण परिभाषा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। मैं आज के इस वीडियो में आपको 15 महत्वपूर्ण परिभाषा बताऊंगा, मतलब 15 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, वो भी आंसर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है भाई। पहले नंबर के लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। आंसर भी बताएंगे। दूसरा नंबर क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखिए मेरा कहना क्या है भाई, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये वीडियो में आपको पूरा आंसर के साथ बताया जाएगा। ठीक। तीसरा नंबर क्या है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। चौथा नंबर क्या है, धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, है ना, इसका मात्रक लिखिए, बीमा लिखिए, सब कुछ बताया जाएगा। पांचवा नंबर क्या है, कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। परिभाषित मतलब वही परिभाषा, ठीक है भाई, वो भी आंसर के साथ। छठा नंबर क्या है, कला संबंध शोध किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक। सातवां नंबर क्या है, देहली तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, देहली दैर्घ्य किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति किसे क्या समझते हैं, परिभाषा सहित समझाते हैं। बिल्कुल देखते रहिए मेरे भाई। आठवां नंबर क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषित कीजिए, ये भी बताऊंगा। ठीक। 9 नंबर क्या है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। मैक्सवेल वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। 10 नंबर क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। अब आ जाइए नियम, अब आ जाइए क्या, परिभाषा के बाद आ जाइए नियम। क्या लिखा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ये भी बताऊंगा। 11 नंबर क्या है, कूलाम के नियम। 12 नंबर क्या है, गॉस के नियम। 13 नंबर क्या है भाई, एम्पियर, सॉरी 13 नंबर क्या लिखा है, ओम का नियम। 14 नंबर क्या है, एम्पियर के नियम। 15 नंबर क्या है भाई, कि किरचॉफ के नियम। मतलब 15 महत्वपूर्ण परिभाषा या 15 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ लो। प्रश्न आज इस वीडियो में आपको आंसर के साथ मिलने वाला है। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अभी पूरा अंत तक देखना। ठीक। अगर आप चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमें मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर शाम 6 बजे, तो करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट कर देना है कोई ना कोई चीज। ठीक। चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले नंबर। तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्या लिखा है, पहले नंबर ये लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। सबसे आसान तरीके से ये 3 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, बात नंबर की नहीं, बात इज्जत की। कहने मतलब ये है कि आ गया क्वेश्चन में या पेपर में तो क्या आप छोड़ के आओगे, तो नंबर कट जाएगा। इसने 3 नंबर क्या, 1 नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत आसान ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, है ना। इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा। अगर इससे आसान लिखते हो तो कम नंबर मिलेगा, इससे ज्यादा लिखते हो तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ये मान चलिए अगर आप ज्यादा याद कर लेते तो भाई अच्छी बात है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एकदम रियलिटी है, प्योर चीज है। ठीक। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। तो देखिए मेरे भाई क्या लिखना है, यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। अगर आपसे कोई पूछता है तो यही बोलना है सबसे पहले, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह चीज है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह ऊर्जा का जूल है की तुलना में, ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है, इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बहुत सटीक तरीका है, इससे आसान नहीं मिलेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 गुणे 10 घात मास के 19। अगर आप ये लिख के चले आते हो तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ बोला गया परिभाषा लिखिए। ठीक। ये परिभाषा लिखने के बाद अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए परिभाषा भी लिखना पड़ेगा। इसको जरूर अगर आप इतना अगर आप लिखते हो तो गारंटी 3 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये शो कर देगा कि हाँ इस बंदे ने सही से लिखा है। ठीक। तो ध्यान रहे, इसको जरूर लिखना है। अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से तैयार करना है। क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। अब रही बात क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक, देखिए हर टीचर कई प्रकार से लिखते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सबसे आसान है याद करने के लिए। क्या लिखा है, किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश, इसे क्या बोलते हैं, एकांक परीक्षण आवेश। तो ऐसे याद करना है, किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, है ना। E बराबर F वेक्टर बटे Q नॉट। अब रही बात की मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। बस मात्रक ले देते हो तो पूरा नंबर मिल जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक लिखिए और सूत्र लिखिए। मैंने मात्रक बता दिया, सूत्र बता दिया, परिभाषा लिख दिया, पूरा कंप्लीट, 3 नंबर पक्का यहाँ से। तो मेरे भाई करना क्या है, स्क्रीनशॉट अगर चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर, तो करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने इसके साथ ले लिया होगा, ये तो भी ट्रेलर है, इसके बाद भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक। इंपॉर्टेंट नियम, तो बिल्कुल देखते रहिए। बात करता हूं तीसरा नंबर। ठीक। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर लिखा है कि विद्युत फ्लक्स किससे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके पूछा गया, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक लिखिए, सूत्र भी लिखिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन मेरे भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। ये आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन ये काफी लंबा होगा। काफी मतलब जब काफी में लिखोगे तो लंबा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, बहुत आसान तरीका है। क्या लिखा है, किसी बंद पेट से अभिलंबोत दिशा में गुजरने वाले विद्युत बल की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मात्रक क्या होता है, वोल्ट से मीटर होता है। बात की जाए सूत्र क्या है मेरे भाई, तो सूत्र क्या जाएगा, फाई बराबर
फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। ये रहा वेक्टर का सूत्र। वेक्टर किससे लिखते हैं तो फाई ई से लिखते हैं। मैंने मात्रा बता दिया किसे कहते हैं ये भी बता दिया। अब बात चौथा नंबर क्या है, धारा घनत्व किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछाएगा कि धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक लिखिए, इसका बीमा लिखिए, इसका सूत्र लिखिए और किससे लिखते हैं ये बताइए। ये रहा क्वेश्चन। अब बात करते हैं मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा। किसी चालक में किसी बिंदु पर, यहां से याद करना है लेकिन इसको याद लिख देना है, ठीक। ये क्या लिखा है, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। नहीं समझ पा रहे हो, क्या लिखा है, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से मतलब जे से लिखते हैं या जे से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक की बात की जाए मेरे भाई तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। यह सूत्र क्या होता है तो जे बराबर आई बटे ए। अब रही बात की सर आई क्या है, तो अब बात की जाए कि धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है तो जे बराबर आई बटे ए। अब रही बात की जे क्या है, जे आपका धारा घनत्व है, ठीक। आई क्या है तो आई आपका धारा है, ए क्या है तो ए आपका एम्पियर है। ये आपका सूत्र बता दिया, ठीक। ए से बोलते हैं एम्पियर, आई से बोलते हैं धारा, जे से क्या बोलते हैं धारा घनत्व, ठीक। रही बात बीमा के भाई तो आपको ऐसे ब्रेकर लगाना है, एम की घात 0 एल स्क्वायर वो भी माइनस के, टी की घात 0 ए की घात 1 मतलब ए इनवर्स, ब्रेकर दोनों तरफ से क्लोज। बस इसी तरीके से आपको नोट करना अच्छे से आपको नोट्स में, ठीक है भाई। करना क्या है स्क्रीनशॉट, जिससे तो आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं पांचवा नंबर। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा गया, कार्यफलन की परिभाषा लिखिए तथा सूत्र लिखिए। तो ये रहा मेरे भाई कार्यफलन किसे कहते हैं तो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु से धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। मैंने क्या बोला, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। कौन सा W, कैपिटल लेटर वाला, ठीक। W बराबर क्या होता है HV0, ठीक। ये रहा आपका कार्यफलन की परिभाषा और सूत्र। बस इतना करते हैं तो यहाँ से 3 नंबर आपका पक्का है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं छठा नंबर क्या है, कला संबंध शोध किससे कहते हैं। कला संबंध शोध से आप क्या समझते हैं इसको परिभाषित कीजिए, ठीक है भाई। ये रहा क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसे दो स्रोतों के जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है उसे हम कला संबंध शोध कहते हैं। बस इतना करोगे तो आपका 3 नंबर यहाँ से भी पक्का। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है आपको स्क्रीनशॉट। अगर आप चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बाकी कोई दिक्कत है आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक। तो करना क्या है स्क्रीनशॉट इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर। तो अब हम बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर लिखा है देहली तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा लिखिए, इससे आप क्या समझते हैं। ये रहा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु मतलब क्या लिखा है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके उन्हें हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यही रहा आपका परिभाषा। बस इतना ही करना है भाई। यहाँ से आप 3 नंबर या 4 नंबर में पक्का कर सकते हो, ठीक। अब ये तो मैंने अपना भाईचारा बता दिया है, बाकी इसमें मैंने बोला तो था नहीं किसको बताएंगे नेत्र की समझ क्षमता, लेकिन मैंने इसको आप ऐसे ही बता देना, मतलब आप देख लीजिए। ये लगे है ना काफी इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया, ठीक। आंसर क्या हो रहा है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उसे हम नेत्र की समझ क्षमता कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया, ठीक। आपको करना क्या है स्क्रीनशॉट स्टार्ट ले लिया होगा। अब 7वां नंबर कंप्लीट। अब हम बात कर रहे हैं 8वां नंबर। अब हम बात कर रहे हैं 8वां नंबर क्वेश्चन ये पूछाएगा प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, ठीक। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है, लगभग 0 होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है। यहाँ देखना न्यूनतम है, यहाँ पर अधिकतम होती है, ठीक। प्रकाश की इस घटना को मतलब जहां न्यूनतम और अधिकतम की मतलब जो न्यूनतम होता है अधिकतम होता है, इस ही घटना को वही बोला गया है प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका आसान क्वेश्चन, इससे आसान नहीं मिलेगा। अब आप कहना क्या है, आवश्यक शर्तें जब तक नहीं लिखते तब तक आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। कम से कम 2 या 3 आवश्यक शर्तें लिखना है। तो पहला शर्त क्या है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, दोनों तरंगों के आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, ठीक। तीसरा नंबर क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, मतलब बहुत कमजोर बहुत संकीर्ण होने चाहिए। बस अगर आप इतना ऐसे ही लिख देते हो ना तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है, आपने सही सुना। करना क्या है स्क्रीनशॉट
दोस्तों आपने स्टार्ट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर। हम बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 9वां नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या नाम है? मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा गया कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत का परिभाषित कीजिए। ठीक, परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर ये 5 नंबर का आता है भाई। तो इसका आंसर क्या लिखना है? बहुत आसान तरीके से, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों को विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक, तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। मेरे भाई इतना करना है। फिर आपको लिखना क्या है? अभिलक्षण। कम से कम 2 लक्षण या मतलब 2 अभिलक्षण लिखना है। पहला नंबर क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। दूसरा नंबर क्या है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थीय माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना करते हो आप तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो करना क्या है? स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्टार्ट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 10वां नंबर लिखा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। क्वेश्चन आपके इस तरह पूछा गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन। मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा कि वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित प्रभाव नियम है। पहला नंबर का लिखा है किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जनों। क्या लिखा है भाई? किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नंबर क्या लिखा है भाई? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तीसरा नंबर क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है। ये रहा तीनों के तीनों महत्वपूर्ण नियम। मेरे भाई ऐसे ही आपको करना है। ठीक, तो 10वां नंबर कंप्लीट। अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट। इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 11वां नंबर। अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन करो। 11 नंबर लिखा है कूलाम के नियम। जी हाँ दोस्तों, कूलाम के नियम किसे कहते हैं? ये परिभाषित करने वाला क्वेश्चन नहीं, ये नियम वाला है। कूलाम के नियम किसे कहते हैं? आंसर दीजिए। ये रहा क्वेश्चन भाई। तो क्या हो जाएगा? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या लिखा है? अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे हम कूलाम के नियम कहते हैं। भाई ज्यादा मैं समझाऊंगा ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। काफी रात में वीडियो बन रही है, 11 बजे रात की वीडियो बन रही है। ठीक, तो बस ऐसे बता दिया मेरे भाई, क्योंकि हमने इसका आंसर सब यानी जितने भी नियम वाले क्वेश्चन है हमने बता रखा है अच्छे समझा करके, और समझा तो रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी और ज्यादा डीपली नॉलेज लेना है और ज्यादा जानकारी लेना है तो इसके नीचे, वीडियो के नीचे एक लिंक लगी हुई है, जाके एक बार चेक कर लेना, वो वाली चेक कर लेना। ठीक, उसमें 5 महत्वपूर्ण नियम जैसे आप देख रहे हो ना, अभी वो भी मिलेगा। तो सूत्र क्या जाएगा भाई? F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। अब बात की जाए सर कि भाई 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो मेरे भाई इसका मान होता है 9 × 10⁹। ये रहा मेरे भाई इसका आंसर। करना क्या आपको? स्क्रीनशॉट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जैसा कि आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 12 नंबर। तो अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर लिखा है गॉस के नियम। जी हाँ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस का नियम, कूलाम के नियम, एम्पियर के नियम, मेरे भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट यार, मानो या ना मानो। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। देखिए कोई बंद पृष्ठ से, क्या लिखा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला मतलब कोई चीज गुजार दिया। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। और ये किसका निशान होता है? पूरे का ये विद्युत फ्लक्स निशान होता है। अगर कोई पूछता है विद्युत फ्लक्स किससे लिखते हैं, तो φE बोलना है, यही चीज है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, और फिर क्या लिखा? उस पृष्ठ से मतलब क्या होता है? बराबर लगा देना। ठीक, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। कुल आवेश मतलब क्यों? ठीक, कुल आवेश क्यों का, एक का मतलब होता है गुणा, है ना, 1/ε0 होता है। इसे हम क्या कहते हैं? गॉस के नियम। मेरे भाई इतना ही करना है। तो ये तो आपको सूत्र भी बन गया, φE बराबर Q/ε0। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, जाके आप कहीं भी ढूंढ लो। करना क्या है? स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्टार्ट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। वीडियो पाने के लिए मेरा भाई करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेता तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। कमेंट जरूर कर देना। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर लिखा है एम्पियर के नियम। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का यूनाट गुना होता है, उसे हम एम्पियर के नियम कहते हैं। बस इतना ही करना है। इसके सूत्र की बात की जाए तो φ × BDL बराबर यूनाट × I। अगर आपको आप समझ में नहीं आ रहा तो फिर से देख लीजिए। क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ, क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन, ये समाकलन निशान हो जाएगा। रेखीय समाकलन धारा I का यूनाट गुना होता है। यूनाट का मतलब होता है गुणा, और ये इससे क्या होता है? यूनाट गुना होता है। अब केवल इतना याद करना है कि BDL, बस φ ×
BDL बराबर यू नॉट गुना आई के होता है। बस इतना ही करना है भाई। तो ध्यान नहीं, ऐसे ही याद करना, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा आई के यू नॉट गुना होता है तो उसे हम एम्पियर के नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आने के चांस से ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है। ठीक, ये तो एम्पियर के नियम का परपथीय नियम करके आएगा, उसका डेरिवेशन या फिर ये भी आ सकता है। तो वही कहते हैं ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए तैयार कर लीजिए। ठीक है भाई, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे खतरनाक, सबसे लास्ट 15वां नंबर, जिसका नाम क्या है, किरचॉफ के नियम। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है किरचॉफ के नियम। जी हाँ दोस्तों, किरचॉफ के नियम काफी इंपॉर्टेंट, ये पूरा 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, करना क्या है इसमें, आपको देखिए 2 नियम होते हैं किरचॉफ के नियम के अंतर्गत। 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम एक बंद पास या बंद जाल के नियम, चाहे बंद पास बोलो चाहे बंद जाल बोलो, बात एक ही है। तो किरचॉफ का एक प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है। ठीक, तो प्रथम नियम का हेडिंग डालना है किरचॉफ का नियम, उसके अंदर प्रथम नियम। इसका आंसर क्या लिखना है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। अब यही सिद्ध करना है ना, यही सिद्ध करना है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। आखिर क्यों शून्य होता है, जैसे ये क्या है, सिग्मा आई बराबर 0, इसे आपको प्रूव्ड करके यहाँ पर दिखा देना है बस। तो चलिए, ये आपका चित्र है, अभी समझा रहे चित्र क्यों किया गया है, क्या जरूरी क्या नहीं काम था सब। तो एक सूत्र याद करना है भाई, संधि की ओर आने वाली धारा प्लस में और संधि से बाहर जाने वाली धारा माइनस में। जैसे देखिए मेरे भाई ये संधि है, तो जो धारा इसमें आएगा, ठीक आएगा वाला जो है वो मेरा भाई सब प्लस रहेंगे, है ना, प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3। और जो धारा ऐसे जा रही है ये इसका मुंह बाहर की ओर हो तो उसका माइनस हो जाएगा। तो यही सब फंडा है। चलिए देख लेते हैं। अब आप देखिए इसमें संधि क्या हो जाएगा भाई, संधि बीचों बीच में। अब देखिए कौन धारा आ रही है, देखिए जो धारा आ रही है वो प्लस में है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर लिखिए I1 फिर प्लस निशान लगा देना। देखिए धारा आ रही है ना, फिर I2 भी आ रही है तो यहाँ पर हो जाएगा I2 लिख दिया। फिर देखिए I3 जा रही है मेरे भाई, तो यहाँ क्या लिख दिया, माइनस का I3 लिख दिया। फिर क्या कहना है I4, फिर I4 भी आपकी जा रही थी, I4 भी जा रही थी, यहाँ क्या जाएगा माइनस का I4। ठीक, फिर क्या करना भाई I5 जो है आपको, I5 जो है आपको ऊपर की ओर जा रही थी, यहाँ पर क्या करना भाई I5 लिख देना। ठीक, बराबर 0। अब यहीं पर क्यों 0 के रोक दिया, देखिए यहाँ से शुरू किया यहाँ खत्म कर दिया। चाहे तो हम I6 भी लिखते हैं, I7 भी लिखते हैं, I8 भी लिखते हैं, लेकिन क्या मतलब इतना लंबा करने से। ठीक, यहाँ से शुरू किए यहाँ पे खत्म कर दिया, चाहो तो वो भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इतना ही हम लोग लगाते हैं, टीचर वगैरह इतना ही लगाते हैं। ठीक, तो भाई यहाँ क्या जाएगा I5। अब आप किसी हल के लेते हैं, प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर जो है प्लस वाला आपको रोक लेना है, जैसे I1 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा I5 हो जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, जो माइनस का I3 है ये बराबर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का I3 हो जाएगा, माइनस का I4 ना इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का I4। मतलब आपका जो है मेरे भाई यही तो आपका बस इतना करना है, जैसे लिखा है इतना लिख लीजिए कि I1 प्लस I2 प्लस I5 बराबर जो होता है 2 इधर मतलब धारा के बराबर होती है I3 प्लस I4, मतलब साफ जाता है कि सिग्मा I बराबर 0। अब आप यही बताओ इससे कोई निष्कर्ष निकलता है, नहीं निकलता ना। अगर इधर इधर करोगे कट पिट जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं निकलता। सिग्मा I मतलब I की धारा के बीजगणितीय योग शून्य होता है, बस खत्म। ये प्रथम नियम था किरचॉफ का, इतना ही करना, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं इसमें मेरे भाई, जैसे है वैसे छापे हो बस। 5 नंबर आप पक्का कर सकते हो। करना क्या है, स्क्रीनशॉट। कोई दिक्कत है डाउट है तो कमेंट कर दिया करो ताकि हम अलग वीडियो लें। ठीक, करना क्या है, स्क्रीनशॉट। भाई इसके साथ ले लिया होगा। मैंने किरचॉफ का भी प्रथम नियम बताया, अभी द्वितीय नियम बाकी, चलिए उसको देख लेते हैं। हम बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या है, इसे बोलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम। लिखना है बंद पास। देखिए मैं तो बंद पास ही बोलता, लेकिन चाहे बंद जाल भी बोल सकते हो। ठीक, तो करना क्या है, चित्र बना लेना है A B C D E F। ठीक, R1 R2 R3 I1 प्लस I2 I1 E1 I2 E2। ये चित्र दिमाग में सेट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, कैसे भी आप सेट करो ये तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है भाई, लिखना क्या है बंद पास, है ना, यहां से लगाना क्या है बंद पास A B C D A, मतलब है ना चारों चीज लेना, जहां से शुरू करो वहीं पे अंत करो। क्या हो जाएगा बंद पास A B, A के बाद आता है B, B के बाद आता है C, C के बाद आता है D, D के बाद फिर क्या आता है A। देखिए चारों चीज मैंने बंद किया है, A से शुरू किया A पे खत्म करिए, A पर शुरू किया A पर ही खत्म किया गया, A B C D A। तो A B C D A में। ठीक है भाई, यहाँ 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 मतलब A पे शुरू हुआ A पे खत्म हुआ। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या चीज है वो लिख देना है बस। अब देखना क्या है, यहाँ क्या लिखना है I1 लिख दिया। ठीक, I1 हो जाएगा, I1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा, फिर क्या करना है माइनस, यहाँ से चल रही घड़ी इधर को आया तो क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। ध्यान देना ही जब उल्टा चल रहा है ना, तो जब इधर चलेगा, जब इधर की ओर चल रहा है तो यहाँ पर E1 माइनस E2 हो जाएगा। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। ठीक, अब क्या करना है, लिखना है भाई पुनः, क्या करना है भाई पुनः बंद पास, फिर से लिखना है पुनः बंद पास। ठीक,
अब कौन सा बंद पास लिखना है, ये सी है ना, डी ई एफ सी, चाहे इधर शुरू चाहे इधर, तो बात है कि ये सी से शुरू करें, पुनः बंद पास सी डी ई एफ सी में। ध्यान देना है कहाँ से, जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म किया है। देखिए यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, तो ये सी डी ई एफ सी में। ठीक मेरे भाई, अब इसके अंदर क्या क्या चीज है वो लिख देना यहाँ पर बस। अब यहाँ कह देना मेरे भाई, क्या लिख दिया, I2 लिख दिया। ठीक, फिर क्या लिख दिया, R2 लिख दिया। फिर क्या लिख दिया मेरे भाई, यहाँ से जब नीचे की ओर आएगा यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात यहाँ प्लस, यहाँ क्यों प्लस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, है ना। फिर क्या हो जाएगा, R3, है ना, R3 है तो R3 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, किसके हो जाएगा, बराबर E2 के। ठीक, ये समीकरण कौन सा बना, समीकरण सेकंड बना। ठीक मेरे भाई, बस इतना करना है। अब देखिए इतना हल करने के बाद आपको डायरेक्ट लिख देना है क्या, मतलब सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा किसके, ई के। ये बहुत शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, ये सिग्मा है, ये जो निशान है मेरे भाई इसे बोलते हैं सिग्मा आई आर, जो प्रतिरोध धारा की जो बराबर है वो सिग्मा ई के है। ठीक मेरे भाई, इतना करना है क्योंकि बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ज्यादा लंबा करोगे तो याद नहीं हो पाएगा। तो प्रथम नियम द्वितीय नियम मैंने बता दिया, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। करना क्या है, स्क्रीनशॉट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।